कृष्ण कहते हैं, नाम केवल शब्द नहीं होता, वो हृदय का द्वार होता है। जो प्रेम से पुकारे, मैं उसके भीतर स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी उस क्षण की है जब पहली बार किसी ने कृष्ण को कान्हा कहकर पुकारा और ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। आज की कथा है उस पहली पुकार की, जब राधा के अधरों से निकला एक नाम और वो नाम बन गया अनंत प्रेम। वृंदावन की शांत सुबह। वृंदावन में हल्की सुनहरी धूप उतर रही थी। यमुना का जल मंद मंद बह रहा था। ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर निकल चुके थे। पेड़ों पर कोयल गा रही थी और उस दिन कुछ अनकहा घटने वाला था। बरसाना की पगडंडी पर एक किशोरी धीरे धीरे चल रही थी। वो थी राधा। चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई, हृदय में एक अनजाना कंपन। दूर से आती बांसुरी। अचानक हवा में एक मधुर धुन घुल गई। बांसुरी, वो धुन जैसे किसी को बुला रही थी। कोई शब्द नहीं, फिर भी स्पष्ट निमंत्रण। राधा के कदम रुक गए। ये वही धुन है, उनका मन बोला। वो धुन किसी और की नहीं थी, श्री कृष्ण की। पहली निकटता। कृष्ण यमुना तट पर खड़े थे, नीले आकाश के नीचे पीतांबर लहलाता हुआ, होठों पर बांसुरी। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो संसार को नहीं, संसार उन्हें सुन रहा हो। राधा कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो उन्हें देख रही थी, पर ये केवल देखना नहीं था, ये पहचान थी। जैसे कोई पुराना संबंध आज फिर जाग गया हो। वो अनकहा संवाद। बांसुरी की धुन थमी। कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे राधा पर पड़ी। कुछ क्षण, न कोई शब्द, न कोई हाव भाव, केवल मौन। पर उस मौन में सैकड़ों जन्मों का संवाद था। पहला कंपन। राधा का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। क्या कहें, कैसे कहें? क्या ये उचित है? क्या ये केवल आकर्षण है? नहीं, ये कुछ और था। वो क्षण। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कुछ कहना चाहती हो? उनकी आवाज में शरारत भी थी और करुणा भी। राधा ने आंखें झुका लीं। हवा में हल्की सरसराहट हुई और फिर बहुत धीमे, बहुत संकोच से उनके अधरों से निकला, कान्हा। बस एक शब्द, पर जैसे ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया। नाम की शक्ति। जैसे ही कान्हा शब्द हवा में गूंजा, कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। वो बोले, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे अपने नाम से पुकारा है। राधा चौंकी। सब तो आपको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण हंसे। कृष्ण मेरा नाम है, पर कान्हा वो प्रेम है। क्यों था ये क्षण विशेष? क्योंकि उस दिन नाम केवल संबोधन नहीं था, वो समर्पण था। राधा ने कृष्ण को पुकारा नहीं, स्वीकार किया। नाम में अधिकार नहीं था, अपनापन था। वो पुकार किसी अपेक्षा से नहीं थी, वो थी पूर्ण समर्पण, प्रेम का जन्म। उस दिन के बाद जब भी राधा कान्हा कहती, कृष्ण की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। गोपियां उन्हें कृष्ण कहती, माता यशोदा लाला कहती, पर कान्हा, वो नाम केवल राधा का था और उस नाम में प्रेम की गहराई थी। आध्यात्मिक अर्थ। जब हम ईश्वर को नाम से पुकारते हैं तो वो दूरी मिट जाती है। भगवान केवल पूजनीय नहीं रहते, अपने हो जाते हैं। राधा की पहली पुकार हमें यही सिखाती है कि भक्ति औपचारिकता नहीं है, वो संबंध है। नाम जपना केवल मंत्र नहीं, हृदय का संवाद है। भावपूर्ण समापन। उस दिन वृंदावन में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, पर प्रेम का एक अध्याय शुरू हो गया। एक नाम, एक पुकार और अनंत प्रेम। और शायद आज भी जब कोई सच्चे मन से कान्हा कहता है तो वही मुस्कान फिर खिल उठती है। पर क्या ये प्रेम सदैव इतना सहज रहेगा? क्या इस पुकार की परीक्षा होगी? अगली कथा में देखिए, जब विरह की पहली आह निकली। बने रहें भक्ति की कहानियां के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।